Students, welcome back. Study Sport India, and this is continued with inclusive education. और ये जो पार्ट में कर रहा हूँ बेसिकली विद मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। पहले मैंने हियरिंग इम्पेयर्ड किए थे जिसको सुनने में दिक्कत थी, फिर विजुअल इम्पेयर्ड किए थे जिसको देखने में दिक्कत थी, एंड दिस इज़ थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। और इसमें से MCQ ज़रूर आएंगे, मान के चलना है कि इसमें से 2-3 MCQ ज़रूर मिलेंगे आपको। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। जो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन है, मानसिक मंदिता बोलते हैं इसको हिंदी में रोग, मेंटल रिटार्डेशन। ये अल्फ्रेड बिनेट 1908 में पहली बार उन्होंने कंसेप्ट दिया था मेंटल एज का। मेंटल एज का मतलब है कि फिजिकल एज तो कुछ भी हो सकती है, पर उसकी मेंटल एज क्या है। मान लो एक आदमी जिसकी उम्र 30-35 ईयर्स है और वो बिहेव करता है 10 ईयर्स के बच्चे की तरह, तो उसकी मेंटल एज कितनी होगी? 10 ईयर्स। ये करो एंड करो के अनुसार जिन बालकों की बुद्धि लब्धि यानी कि IQ 70 से कम होता है उन्हें मानसिक मंदित बालक कहते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, करो एंड करो। तो IQ की टाइप्स कौन सी हैं? एक तो साइकोलॉजी के बेस पे बांटते हैं, तो इसकी 4 टाइप हैं, चारों का क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला है IQ जिसका 50 से 70 के बीच में, उसको बोलेंगे सामान्य मंदिता, जनरल। और जिसकी इससे भी लो है 35 to 49, उसको बोलेंगे मिडल लेवल। और उससे भी लो वाले गंभीर मंदिता में आएंगे 20 to 34, और 20 से नीचे वाले अति गंभीर मंदिता। तो दीज आर 4 कैटेगरीज। ऐसे ही एजुकेशन के बेस पे भी अगेन 4 कैटेगरीज। वन इज एडुकेबल, जिसको शिक्षित किया जा सके। एजुकेशन देने के बेस पे द फर्स्ट कैटेगरी इज एडुकेबल्स। एडुकेबल में इनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, दे कैन बी एजुकेटेड। इनका IQ होता है 50 और 75 के बीच। उसके बाद है ट्रेनेबल, इनको शिक्षा नहीं की जा सकती बट दे कैन बी ट्रेंड। एडुकेबल तो वो हैं जो स्लो लर्नर्स हैं, बेसिकली इनमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है जहाँ तक इनके अंगों की बात है, बट उनको सीखने में दिक्कत है, तो उनको सपोर्ट किया जा सकता है। ट्रेनेबल है, इनको प्रशिक्षित किया जा सकता है, शिक्षित नहीं किया जा सकता। प्रशिक्षित इन द सेंस कि वो अपनी बात कह पाएँ, अपना मैनेज कर लें, और इनका IQ होता है 25 to 50। अनट्रेनेबल वो हैं जिसको प्रशिक्षित भी नहीं किया जा सकता। तो इनका मेनली हम ये देखते हैं कि इनकी सिक्योरिटी रहे और सुरक्षा और इनका जो भावनात्मक है वो चलता रहे। इनका IQ 25 से भी कम होता है। कॉजेज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन तीनों हो सकते हैं। प्रीनेटल, जन्म से पहले; पेरीनेटल, जन्म के दौरान, ड्यूरिंग बर्थ; और पोस्टनेटल, आफ्टर द बर्थ। तो जो प्रीनेटल है उसमें बायोलॉजिकल कांड ज़्यादा होते हैं, जैसे 23 पेयर्स हैं हमारे क्रोमोसोम्स के, तो इसमें कुछ वेरिएशन हो जाती है, उसके कारण ये होता है। और कौन कौन सी वेरिएशन हो सकती हैं? एक है डाउन सिंड्रोम। बेसिकली 23 पेयर्स का मतलब 46 क्रोमोसोम हुए। तो इसमें क्या होता है, 21st पेयर में एक ऐड हो जाता है, तो टोटल 47 हो गए। दिस इज डाउन सिंड्रोम। सेकेंड इज टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम्स में वेरिएशन होती है। और तीसरा जो है वो है लिनेफेल्टर्स सिंड्रोम। इसमें जो पुरुष है वो XY होता है, जो लेडी है फीमेल है वो XX होता है। ये जो XY है इसके साथ एक क्रोमोसोम और जुड़ जाता है XYZ, तो ये है लिनेफेल्टर्स सिंड्रोम। सो कौन सा किस कारण से होता है, नाम क्या है, याद रखने का है। दिस इज ऑल मेंटल रिटार्डेशन। उसके बाद ये अर्ली स्क्रीनिंग और डायरेक्शन के लिए, बच्चों में पहचान करने के लिए एक स्केल है, एब्गर स्केल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, MCQ आ सकता है ये। मानसिक मंदिता को नए जन्मे जो बच्चे उनमें पहचान करने के लिए कौन सा स्केल यूज करेंगे? एब्गर स्केल। उसके बाद ये कोस्को मोटर चाइल्ड है। मोटर होता है बॉडी मूवमेंट्स। गामक अशक्त बच्चा, ये फिजिकल इसके जो ऑर्गन है वो एबनॉर्मल होते हैं। ये बर्थ से भी हो सकते हैं और बाद में एक्सीडेंट से भी हो सकते हैं। तो ये जो गामक अक्षमता है, ये जो हमारा एक्ट है, शारीरिक विकलांगता निःशक्त अधिनियम 1995, फिजिकली डिसेबिलिटीज एक्ट है ये इसमें 7 कैटेगरीज दी हैं, उनमें से एक ये है चिल्ड्रन विद फिजिकल डिसेबिलिटीज़। उसके बाद है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ये आमतौर पे जो स्नायु तंत्र है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम,
उसका विकार है ये। और इसके जो मेन टाइप है, एक है ऑटिज्म। ये नॉन कम्युनिकेटिव है, चाइल्ड नॉन कम्युनिकेटिव होता है, इसमें बोलने में दिक्कत होती है, समझने में दिक्कत होती है, कम्युनिकेशन को नहीं समझते, और ये पार्टिसिपेटिव भी नहीं होते, एडजस्टिव नहीं होते ये बच्चे, ये है ऑटिज्म। उसके बाद ये CAPD, केंद्रीय श्रवण प्रसंस्करण विकास, सेंट्रल ऑडिटरी, ए इज ऑडिटरी, श्रवण सुनने से संबंधित, फिजिकल डिसेबिलिटी। साउंड डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाते ये शब्दों को, आवाज़ को नहीं पहचान पाते, इनकी प्रॉब्लम ये है। और ये मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग को डिस्टर्ब करता है, CAPD। तीसरा जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, दैट इज़ फ्रेजाइल सिंड्रोम। ये याद रखना, ये सिंड्रोम बाकी तो सारे के सारे मेंटल उसमें थे, रिटार्डेशन में, पर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में है ये फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। ये हेरिडिटरी है, वंश से होता है ये। उसके बाद है टूरेट सिंड्रोम। इसमें बच्चा पलक झपकता है या सिर या कंधे झटकता रहता है। ये भी ब्रेन का डिसऑर्डर है, लगभग 2 to 12 ईयर्स के बच्चों में होता है। उसके बाद है अल्जाइमर। ये भी मेमोरी और साइको प्रॉब्लम है। उसके बाद है लर्निंग डिसेबल टाइप। लर्निंग डिसेबल मतलब इन बच्चों को और प्रॉब्लम नहीं है, केवल लर्निंग में प्रॉब्लम है। डिसलेक्सिया, स्पेशली वर्ड्स के लिए, डिस्ग्राफिया लिखने के लिए। ये जैसे डिसलेक्सिया, ये उल्टा पकड़ते हैं वर्ड्स को। आपने बोला चारपाई, बच्चा बोलेगा पारचाई। देन अफेसिया, दीज आर द लर्निंग डिसेबल्ड। ये कुछ मिसलेनियस थे। अमेरिका की एक अपंग राष्ट्रीय सलाहकार समिति है, 1968। ये क्लीमेंट्स 1966। और जो ये अलग टाइप है, एक डल चाइल्ड बोलते हैं 80 to 89 वाले को, स्लो लर्नर जिसका IQ 70 to 79 है, स्लो लर्नर। और ये है मेंटली रिटार्डेड जिसका IQ 70 से नीचे है। सो जस्ट गो थ्रू इट एंड ट्राई टू रिमेंबर इट ऑल।